हेलो स्टूडेंट्स। आज IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम सीनियरिटी टेबल की स्टडी करेंगे। तो बच्चों, सीनियरिटी टेबल जो होती है उसका जो यूज है वो हम इस टेबल को नोट करने के बाद समझेंगे। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीनियरिटी टेबल है क्या चीज। तो देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हुए हैं बहुत से, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, तो ये जो भी ग्रुप हैं इनमें अगर एक ही कंपाउंड में, सोचिए, विचार कीजिए कि कोई एक ही कंपाउंड है और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा है, ये COOH, और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप CHO भी लगा हुआ है। ऐसा बन सकता है, जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बना के देखते हैं। जैसे हमने लिखा CH2OH, लिखा CH2COOH लिखा। अब इसमें ये एल्कोहल ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। तो अब इन दोनों में से इस कंपाउंड में ज्यादा इफेक्ट किस ग्रुप का होगा? तो प्रैक्टिकली COOH ग्रुप जो होता है वो OH से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसी तरह से जब इसका हम नेम लिखेंगे, IUPAC नेम, तो वहां पर हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप इन दोनों में से मेन है। तो जो ग्रुप इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव होगा उसे हमें मेन फंक्शनल ग्रुप और दूसरे वाले को हमें सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा। तो हम ग्रुपों के सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए OH के साथ में यहां पर हम CHO लिख देते, तब दोनों में से कौन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता? OH या CHO? तो इसके लिए हमें ये सीनियरिटी टेबल लर्न करनी होती है। सीनियरिटी टेबल यानी कि हिंदी में कहेंगे वरीयता श्रेणी में जो फंक्शनल ग्रुप हैं उन्हें एक सीक्वेंस से लिखा गया है। यानी कि अगर दो ग्रुप हैं तो आप सीनियरिटी टेबल से बता सकते हैं कि इन दोनों में मेन कौन सा है। जैसे भी यहां पर हमने अल्कोहल लिखा और एल्डिहाइड लिखा, तो इस टेबल से आप देखिए कि पहले कौन आया। तो देखिए, एल्डिहाइड ये है और अल्कोहल ये है। ठीक, तो हम एल्डिहाइड ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और अल्कोहल ग्रुप को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। ठीक, तो ये हमारी सीनियरिटी टेबल होती है। यानी कि सीनियरिटी टेबल में हम फंक्शनल ग्रुप के सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। राइट, तो यही सीनियरिटी टेबल है आपके सामने जो बनी हुई है। इस टेबल में ये हमने ग्रुप का नेम लिखा हुआ है और उस ग्रुप को आप जनरल फार्मूले से कैसे डिनोट करेंगे लिखा हुआ है। ये उसका सफिक्स लिखा हुआ है, आपने पीछे पढ़ा था सफिक्स प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स है। राइट, तो आप इस सीनियरिटी टेबल को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कीजिए। बच्चों, ये काफी मेहनत करने के बाद ही, हार्ड वर्क के बाद ही ये लर्न हो पाती है। इसीलिए आपको 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ाए जाते हैं ताकि इसे एक साथ ही लर्न करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहले आया है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड और कार्बोक्सी। फिर आया है सल्फोनिक एसिड RSO3H, इसका सफिक्स है सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स है सल्फो। इसी तरह से एनहाइड्राइड RCO का होल ट्वाइस O,
सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड और प्रीफिक्स है एल्केनोइल ऑक्सी कार्बोनिल। हालांकि जो एनहाइड्राइड ग्रुप है ये आपको मोस्टली सिंगल ही मिलेगा, यानी इसके साथ COOH एस्टर या अदर ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो हमें इसके प्रीफिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर एस्टर है, इसका कॉमन फार्मूला है RCOOR, सफिक्स लर्न रखेंगे इसका OAT, प्रीफिक्स होगा इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्क का मतलब वही मेथ एथ प्रोब्यूट, ठीक। तो जब एग्जांपल समझेंगे तो उसको समझ लेंगे क्या होगा। फिर एसिड क्लोराइड, इसका जनरल फार्मूला RCOCl, सफिक्स होगा इसका ऑयल क्लोराइड और प्रीफिक्स होगा क्लोरोफॉर्मिल। फिर एसिड एमाइड, जनरल फार्मूला RCONH2 एंड सफिक्स एमाइड और प्रीफिक्स कार्बामाइल। फिर साइनाइड आर्सियन नाइट्राइल साइनो, आइसोसाइनाइड RNC आइसोनाइट्राइल एंड आइसोसाइनो, एल्डिहाइड RCHO अल ऑक्सो एंड फॉर्मिल। इसके जो एल्डिहाइड के प्रीफिक्स होते हैं वो ऑक्सो भी होता है और फॉर्मिल भी होता है। तो एग्जांपल्स में और क्लियरिफाइड कर पाएंगे, यहां आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं कि जब किसी किसी IUPAC फार्मूले में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो सेकेंडरी वाला फंक्शनल ग्रुप होता है उसका प्रीफिक्स लिखना होता है आपको। तो मान लीजिए कहीं पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स है। अब एल्डिहाइड ग्रुप में देखिए कार्बन होता है, अगर आपने इस कार्बन को IUPAC नेम में काउंट किया हुआ है 1 2 3 4, इस कार्बन को भी आपने काउंट किया हुआ है, तब इसका जो प्रीफिक्स लिखते हैं वो ऑक्सो होता है। और अगर इसका कार्बन काउंट नहीं किया है तो फिर इसका प्रीफिक्स फॉर्मिल लिखा जाता है, राइट। अब कीटोन RCOR ओन और इसका प्रीफिक्स ऑक्सो रहेगा। फिर एल्कोहल ROH ऑल OL। बच्चों एल्डिहाइड का सफिक्स होता है AL और एल्कोहल का होता है OL। तो बहुत क्लियर करके जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो AL लिखा है कि OL लिखा है, बहुत क्लियर करके हम उसको लिखते हैं और इसका प्रीफिक्स याद रखेंगे हाइड्रोक्सी। फिर एमीन RNH2, सफिक्स एमीन और प्रीफिक्स एमिनो। फिर एल्कीन एल्काइन एल्केन, इनके सीक्वेंस को आप पहले से जानते होंगे। एल्कीन डबल बॉन्ड वाले को, आइन ट्रिपल बॉन्ड वाले को और एन सिंगल बॉन्ड वाले को, इन आइन और एन, ये प्राइमरी सफिक्स होती हैं। अगर आपको कोई IUPAC नेम लिखना है तो एल्क के बाद जब आप इनको जोड़ते हैं सफिक्स को, तो एल्क के बाद सबसे पहले तो आपको यही एन इन या आइन को ही लगाना होता है, इसी के बाद आपको ये वाले सफिक्स जोड़ने होते हैं। ये रूल्स आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इन्हें प्राइमरी सफिक्स भी कह दिया जाता है, इनका कोई प्रीफिक्स नहीं है, राइट बच्चों। तो इस तरह से ये आपकी एक सीनियरिटी टेबल है, राइट। तो इसे अब हार्ड वर्क तो बहुत से लोग करते हैं, आपको स्मार्ट वर्क की भी यहाँ पर जरूरत होती है। आप क्या कीजिए, इसको लर्न करने के लिए 3-3 का ग्रुप बना लीजिए, या पहले ऐसे लर्न कर लीजिए, आप पहले 2A लर्न कर लीजिए, ये दोनों एसिड एसिड वाले हो जाएंगे, समझ रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सल्फोनिक एसिड, ये दो याद हो जाएंगे। फिर आप ये 4 कर लीजिए बच्चों। ये जो 4 होते हैं एनहाइड्राइड एस्टर एसिड क्लोराइड एसिड एनहाइड्राइड, इनको कहा जाता है एसिड डेरिवेटिव्स, यानी अम्ल के व्युत्पन्न। और क्यों? क्योंकि ये जो चारों होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं, राइट। ये जो चारों ग्रुप वाले कंपाउंड हैं, ये चारों ग्रुप वाले जो कंपाउंड हैं ये एसिड की रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं आप एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक। तो आप इन चारों को एक साथ याद कीजिए, एनहाइड्राइड एस्टर एसिड क्लोराइड एसिड एमाइड, तो ये चारों एसिड डेरिवेटिव्स याद कर लीजिए। फिर
आप ये दोनों याद कर लीजिए, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। फिर आप ये तीनों याद कर लीजिए, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। अब बचेगा आपका एमीन, तो लास्ट में बोल दीजिए आमीन, राइट। यानी सब याद करने के बाद आमीन यानी एमीन हो गया। तो ऐसे आप थोड़े थोड़े करके इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तो सफिक्स प्रीफिक्स आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ये जो सीक्वेंस है, इसे लर्न करने के लिए हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहे हैं। उससे आपको ये सारे के सारे एमीन तक के जो हैं आपको सीक्वेंस से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या ट्रिक हो सकती है। तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सीनियरिटी टेबल का और इसे बना लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। याद करने के लिए हम इसे रफ करते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या होगी इन्हें याद करने की। तो ट्रिक हम याद रखेंगे, कार सेंट्रो एसी माई, कार सेंट्रो एसी माई। जैसे लेटर लिखे उसी तरह से लिख करके बोलिए, कार सेंट्रो एसी माई। सन सन एल्डो कीटो ऑल, आमीन। एमीन को लास्ट में बोल दीजिए आमीन, ठीक। तो ये ट्रिक है और आप बहुत इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। कार सेंट्रो एसी माई सन सन एल्डो कीटो ऑल, बहुत इजीली याद हो जाएगी आपको। फिर से एक दो बार रिपीट कर लीजिए हमारे साथ, कार सेंट्रो एसी माई सन सन एल्डो कीटो ऑल, ऐसे बोल दीजिए, कार सेंट्रो एसी माई सन सन एल्डो कीटो ऑल, राइट। तो कार से आप समझ गए होंगे आपको क्या याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड याद करना है। कार से आपको याद करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। एस से आपको याद रखना है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, राइट। और एन से आप समझ गए होंगे क्या याद करना है आपको, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ट्रो से एस्टर याद रखेंगे, इससे आप क्या याद रखेंगे, एस्टर, राइट। तो आपके सेंट्रो में 3 वर्ड हैं, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड और एस्टर, ठीक। एसी से, ए से एसिड और सी से क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड। अब माई से आप याद रखेंगे एमाइड, राइट। सन से याद रखेंगे आप साइनाइड, और फिर सन है तो याद रखेंगे आइसोसाइनाइड, ठीक। एल्डो से क्लियर है एल्डिहाइड, और कीटो से कीटोन। ऑल से याद रखेंगे एल्कोहल, और ये आपका एमीन ही रहेगा। ट्रिक में आप इसको आमीन पढ़ लेंगे और ऐसे इसका ग्रुप में नेम एमीन पढ़ लेंगे, ठीक। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इससे सभी फंक्शनल ग्रुप को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। तो एक बार फिर हमारे साथ बोलिए, कार सेंट्रो एसी माई सन सन एल्डो कीटो ऑल आमीन, ठीक। कार सेंट्रो एसी माई सन सन एल्डो कीटो ऑल आमीन, राइट बच्चों। तो इस तरह से आप बहुत इजीली जो है सभी फंक्शनल ग्रुप को लर्न कर पाएंगे। E9 और N का केस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत आसानी से याद हो जाता है। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इन में E होता है और आइन में Y होता है, इसलिए इन दोनों में से E को पहले रखा जाता है और Y को बाद में रखा जाता है। और N जो है जब कोई नहीं होता तो फिर N, ठीक है, इस तरह से। तो N सबसे लास्ट में रहेगा, इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक बच्चों। एक ग्रुप आपका ईथर होता है जिसे हमेशा जो है एक प्रीफिक्स के फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो हमने ईथर का यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया, आपको बहुत जगह पर वो भी मिल सकता है, एमीन के बाद ईथर।
तो ये जितने भी ग्रुप हैं वो सभी हैं आपके। तो अब हम थोड़ा से इनका IUPAC नामांकलेचर में यूज समझ लेते हैं। आपको अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको। तो चलिए कुछ IUPAC नेम सीख लेते हैं। अभी हम बहुत इजी से IUPAC नेम सीखेंगे। अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट था इस सीनियरिटी टेबल को लर्न करना, राइट। तो हम कुछ बहुत ही नॉर्मल स्टेट के एग्जाम्पल्स को सीखेंगे। तो देखिए जैसे कि ये दिया गया आपको CH3 CHOH CH2 COOH। अब इसमें देखिए आपके दो फंक्शनल ग्रुप है, COOH भी है और OH भी है। तो अब इन दोनों में से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो इन दोनों में से मेन होगा हमारा COOH, ठीक। तो हम इसी को पीरियोडिटी देंगे और इसी का सफिक्स लिखेंगे और इसका हम लिखेंगे प्रफिक्स। और बच्चों जब प्रफिक्स किसी का अप्लाई करते हैं तो उसमें जो रूल होते हैं वो सारे सब्स्टिट्यूट वाले लग जाते हैं। यानी अब इसमें कोई रूल फंक्शनल ग्रुप का नहीं लगेगा, इसमें जो सारे रूल लगेंगे वो सब्स्टिट्यूट वाले लगेंगे। जैसे मान लीजिए OH की जगह हम यहां पर Cl को लिखे होते हैं ऐसे, तो हम यहां पर Cl को क्या करते, 3 क्लोरो ऐसे सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में लिखते, फिर ब्यूट, फिर एन और फिर ओइक एसिड लगाते। सिमिलरली यहां पर भी OH हमारा एक सब्स्टिट्यूट बन गया और इसका जो प्रीफिक्स है वो एक सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में ही यूज होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रीफिक्स के साथ में जो रूल्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट वाले अप्लाई होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका नेम क्या होगा। तो COOH का सफिक्स होता है ओइक एसिड और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो इसका नेम देखिए क्या बनेगा, 1 2 3 4। तो नेम इसका होगा 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेनोइक, ब्यूट 4 कार्बन को बोलेंगे और फिर एन और फिर COOH का सफिक्स लगा देंगे ओइक एसिड, ठीक। फिर देखिए इसी तरह से हम यहां पर ऐसे CHO ग्रुप को लगा देते हैं और यहां पर ऐसे COCl को लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए इसका नेम कैसे लिखेंगे। अभी आपको यहां पर जो फार्मिल और ऑक्सो वाला केस था वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, COCl है और CHO है। तो मेन कौन सा होगा हमारा, पहले आता है COCl, कार सेंट्रो AC एसिड क्लोराइड काफी ऊपर आता है और एल्डो कीटो एल्कोहल काफी नीचे होते हैं। तो इसे हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3। और अब देखिए हमारे पास दो रास्ते होंगे कि हम 4 नंबर CHO को काउंट करें या 4 नंबर इसको काउंट करें। तो एल्डिहाइड के साथ में अगर एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूट बन रहा है तो आप इसे ऐसे लीव भी कर सकते हैं, यानी छोड़ भी सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में अलग कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। इसके साथ में थोड़ा दूसरा केस भी बन जाता है, ये ऐसे भी कर सकते थे। अब क्या होगा इसमें 1 2 3 4 ये, ठीक। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूट ये है 3 पर क्या है CHO, और देखिए CHO का कार्बन काउंट नहीं हुआ है, यहां पर काउंट हुआ है 4 नंबर पे बट यहां पर काउंट नहीं हुआ। तो इसका नेम होगा 3 फार्मिल और फिर 4 कार्बन को ब्यूटेन और COCl के लिए लगा देंगे ऑयल क्लोराइड, ये इसका नेम हो जाएगा। यहां क्या नेम होगा इसका, अब इसका देखिए ये भी सब्स्टिट्यूट है 3 मेथिल और इसको लिखेंगे 4 ऑक्सो, 3 मेथिल 4 ऑक्सो, अल्फाबेट का सीक्वेंस रखेंगे, यहां M है और यहां पर O है और फिर ब्यूटेनोइल क्लोराइड। तो हम इसके दो तरह से नेम लिख सकते हैं, राइट। दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा सही नेम है, तो आप याद रखेंगे ये वाला नेम ज्यादा सही है, ठीक।
तो इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप के लिए ऑक्सो भी प्रीफिक्स यूज होता है और फॉर्मिल भी यूज होता है। ठीक, तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। कीटोन ग्रुप को भी ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CO CH2 C डबल OH। आगे तो अब यहां पर 1 2 3 4, अब इसका नेम क्या होगा? 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। नो टेंशन, आप इजिली नेम लिख सकते हैं। ठीक, फिर CH3 CH2 और देखिएगा इसी तरह से CH2 CH। अब इसमें देखिए पहले कौन आया आपका? एल्डिहाइड, तो 1 2 3 4 5। अब इसका नेम क्या हो सकता है? 3 ऑक्सो और 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंटेन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगा देंगे? अल। अब इसका प्रीफिक्स और इसका सफिक्स यूज हुआ। ठीक बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि अगर दो से अधिक तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे। दो से अधिक होंगे तो भी सिमिलर केस अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर हम OH लगा दें, फिर यहाँ पर CHO लगा दें, और फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CONH2 कर दें, तो अब इसका देखिए क्या नेम होगा। तो 3 फंक्शनल ग्रुप है, मेन कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि ये पहले आएगा। तो 1 2 3, अब इसे मत काउंट कीजिएगा, आप इधर काउंट कीजिए 4 5। अब ये इधर काउंट करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ आपकी जो 5 कार्बन की चेन मिल रही है और इधर आते तो 4 की मिलेगी। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है, बट अब फंक्शनल ग्रुप ये रहा ही कहाँ? फंक्शनल ग्रुप तो CONH2 है, ये तो सब्स्टिट्यूट बन गया है। तो देखिए इसका नेम क्या होगा? नेम होगा इसका सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोक्सी और इसका होगा फार्मिल। तो फार्मिल लिखेंगे क्योंकि काउंट तो हुआ नहीं है। तो कितने नंबर पे? ये 3 पर। 3 फार्मिल 4 हाइड्रोक्सी और फिर 5 कार्बन को पेंटेन और फिर एमाइड। तो इस तरह से आप इसका नेम लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ OH लगाया और फिर हमने यहाँ पर एक और OH लगाया, फिर यहाँ पर हमने CO लगाया और फिर यहाँ पर हमने CH2 C डबल OH किया। अब देखिए इसका नेम बहुत आसानी से आप यहाँ से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। आप कोई भी नाम लिखने से पहले ये ध्यान दे दो उसमें कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से इसमें प्रेजेंट हैं और कौन से सब्स्टिट्यूट होंगे और कौन सा मेन होगा। तो फिलहाल हमें पता था इसलिए हमने तुरंत काउंटिंग कर दिया, बट आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। C डबल OH है, CO है, OH है, OH है और डबल बॉन्ड है। तो ये तो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज नहीं होता क्योंकि प्राइमरी सफिक्स इसका यूज होता है हमेशा। और इसमें देखिए ये कीटो है और ये एल्कोहल है, तो इनका हाइड्रोक्सी होगा और इसका ऑक्सो होगा। तो पहले क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। तो इसका नेम क्या होने वाला है? 4,5 डाई हाइड्रोक्सी और 7 कार्बन को आप क्या बोलोगे? हेप्टो। अभी ऑक्सो लिखना है आपको, तो 4,5 डाई हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो, फिर 7 कार्बन को क्या बोलेंगे आप? हेप्टो, और 6 पर ईन लगा देंगे और 1 ओइक एसिड। तो ये इसका नेम हो जाएगा, ओइक एसिड लिखा हुआ है, ओइक एसिड। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का IUPAC नेम इजीली लिख सकते हैं, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।